हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलो फॉर्म अभिक्रिया। अब आप हैलोफॉर्म अभिक्रिया को समझिए। इसमें आपको लिखना क्या है ये देखिए और इसको समझिए। हैलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है आपको किस तरीके से याद रखनी है। देखिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया जब भी आपको पूछी जाती है तो सबसे पहले ये तो पता होता है किसमें अभिक्रिया होती है, ये एथिल अल्कोहल या एसीटोन की क्लोरीन तथा NaOH या Na2CO3 से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। जब भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है, नाम से भी अभिक्रिया पूछी जाती है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया को समझाइए या हैलोफॉर्म अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें आपको याद क्या रखना होता है कि या तो आपको लेना है एथिल अल्कोहल या लेना है एसीटोन, और इनमें से किसी एक को लेके इसकी अभिक्रिया चाहे क्लोरीन से कराए और क्लोरीन के बाद NaOH लेना है या Na2CO3, इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लेना है। तो इस अभिक्रियाओं को भी समझिए आपको कैसे करनी है। देखिए अभिक्रियाओं को समझिए ये करनी कैसे है आपको। सबसे पहले अगर एथिल अल्कोहल से हम कराए CH3CH2OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल। जब इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं क्लोरीन से और प्लस NaOH, NaOH की जगह आप Na2CO3 भी रख सकते हैं। जैसे ही ये अभिक्रिया कराते हैं आप तो क्या प्राप्त होता है, ये जो एथिल अल्कोहल है ये एसिटिल्डिहाइड में बदल जाएगा, यानी कि इसके ये जो दो अणु हैं हाइड्रोजन के ये निकल के चले जाएंगे और ये बन जाएगा CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। प्लस Na है Cl है तो NaCl बनेगा। लेकिन अब आप देखिए यहां Cl के दो अणु हैं तो संतुलित करने के लिए इसके आगे दो लगाएंगे। जैसे ही ये दो लगाएं तो Na के आगे भी दो लगाइए ताकि Na के अणु भी संतुलित हो जाए। अब OH के दो अणु ये रे, अब दो जल के दो हाइड्रोजन यहां से गए तो जल के दो अणु निकल जाएंगे, जल के दो अणु भी बनेंगे। इस तरीके से आप क्या करते हैं एथिल अल्कोहल को एसिटिल्डिहाइड में बदल लेते हैं। अब ये जो एसिटिल्डिहाइड होता है, ये जो एसिटिल्डिहाइड बना है CH3CHO, पुनः इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करा देते हैं और साथ के साथ NaOH भी लेते हैं। अभिक्रिया को जरा ध्यान पूर्वक समझिए क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, और लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के तीन अणु हैं, आप इधर ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन के जो तीन अणु हैं ये क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा CCl3। ये तीन हाइड्रोजन के अणु यहां से निकल जाएंगे और Cl के तीन अणु आके लग जाएंगे और CHO, ये बन जाता है क्लोरल। एसिटिल्डिहाइड कहां में बदलेगा, क्लोरल में। इसे ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड भी कहते हैं। ये बना क्लोरल। अब ये क्लोरल जो बना है, अब देखिए प्लस Na है Cl है, क्योंकि तीन Cl के अणु यहाँ आए हैं तो NaCl बनेगा, लेकिन तीन संतुलित करेंगे तो तीन यहाँ आएंगे। क्यों, क्योंकि तीन क्लोरीन ये रे और तीन यहाँ 6 हैं, जिससे कि क्लोरीन को आप आसानी से संतुलित कर सके। तीन दूनी 6, तो तीन ये रे क्लोरीन के अणु, और हाई सोडियम के कितने अणु हो गए, 3। तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 3 लगाइए। अब OH, 3 OH अणु यहां से
और 3 हाइड्रोजन यहां से निकले तो 3 जल के अणु भी निकल जाएंगे। तो दूसरे स्टेप में आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदला और एसिटाल्डिहाइड काय में बदल जाएगा, क्लोरल में। ये क्लोरल जो CCl3CHO, ये जो क्लोरल है NaOH से अभिक्रिया कराई इसकी, फिर ये कहां से क्रिया करेगा, NaOH से। NaOH से क्रिया करने के बाद अब होता क्या है, अब आप इसको भी समझिए। ये NaOH से जैसे ही क्रिया करेगा तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। CHCl3 ये हाइड्रोजन का एक अणु यहां आ जाएगा तो CHCl3 बन जाएगा। यहां क्या बचा, CO बचा ना, C, ये C बचा और ये O बचा, CO और Na भी है तो प्लस HCOONA, कैल्शियम वो सोडियम फार्मेट बनेगा। ये क्या बना, सोडियम फार्मेट। तो इस तरीके से आपने देखा क्लोरोफॉर्म बन गई। लेकिन जब आप इसे एग्जाम में करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स लास्ट वाली अभिक्रिया रट लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आती है तो टोटल आप देखें जो स्टेप बाय स्टेप आपने कार्य किया है वही आपको सेम एग्जाम में ऐसे करना है। लास्ट वाली जो अभिक्रिया लिखी जाएगी वो बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से नहीं समझते। तो आप इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तुरंत होती चली जाएगी। अब देखिए क्या करना, शुरू में आपने क्या लिया था, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ये आपने लिया एथिल अल्कोहल। फिर क्लोरीन के कितने अणु लगे, 1 3 4 अणु लगे क्लोरीन के, 4Cl2। और यहां देखिए NaOH के कितने लगे, 2 3 5 और 1 हेरा 6 NaOH के, 2 3 5 और 1 6 NaOH। अब इधर देखिए बना क्या, इधर देखा, अब इधर क्या बना था, एक तो क्लोरोफॉर्म बनी CHCl3 प्लस NaCl के कितने अणु लगे, 2 और 3 5 NaCl। जल के कितने अणु लगे, 2 और 3 5 ही जल के अणु लगे। और एक क्या बना है, HCOONA प्लस HCOONA। तो ये हुई पूरी संतुलित समीकरण, ये हुई पूरी संतुलित समीकरण। आप एक बार देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये पूरी की पूरी अभिक्रिया आपको एग्जाम में ऐसे ही करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसको फिर देखिए किस स्टेप से आपने किया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये आपको लिखना है। एथिल अल्कोहल या एसीटोन की क्लोरीन तथा NaOH या Na2CO3 से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। और ये सबसे पहले एथिल अल्कोहल की आपने क्लोरीन और NaOH से अभिक्रिया कराई तो एसिटाल्डिहाइड बना, ये ध्यान रखना, एसिटाल्डिहाइड बना। साथ के साथ NaCl और जल भी बनेगा। जो एसिटाल्डिहाइड बना है उसकी दोबारा फिर आपने क्लोरीन और NaOH से अभिक्रिया कराई जिससे क्लोरल प्राप्त हो गया। क्लोरल की अभिक्रिया फिर NaOH से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाते हैं। और इस पूरी अभिक्रिया को जोड़ के अगर लिखते हैं तो ये मेन अभिक्रिया आ जाती है। स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं इसको याद करने की कोशिश कर लेते हैं और फिर ये याद करने से फिर भूल जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो आपको याद नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो एथिल अल्कोहल है ये इस तरीके से आप लिखिए, एथिल अल्कोहल ये बदलता है एसिटाल्डिहाइड में CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड फिर बदल जाता है क्लोरल में CCl3CHO में, और क्लोरल फिर बदलता है क्लोरोफॉर्म में। ये स्टेप से आप चलना है ऐसे, इसको इसमें बदलना, फिर ये बदलना, फिर ये बदलना। अब अगर क्लोरल से आए बनाने को, क्योंकि क्लोरल से भी आती है, तो फिर आपको ये वाली अभिक्रिया लिख देनी नीचे की, ये वाली क्लोरल से अगर पूछा जाए, क्योंकि ये क्लोरल है, क्लोरल पे NaOH की क्रिया कराइए और बना दीजिए तो क्लोरल से भी बन जाएगी। एसिटाल्डिहाइड से आए तो यहां से यहां तक लिखिए तो एसिटाल्डिहाइड से भी बन जाएगी। और अगर एथिल अल्कोहल से आए तो ये पूरी की पूरी तीनों लिख के ये लिख दीजिए
तो आपसे एग्जाम में चाहे एथिल अल्कोहल से पूछे, चाहे एसिटिल्डिहाइड से आए, चाहे क्लोरल से आए, तो आप तीनों के द्वारा क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। अब देखिए एसीटोन से, ये आपने बनाई एथिल अल्कोहल से, अब एसीटोन से बना के देख लेते हैं। इसको लिख लिया हो तो अब एसीटोन से देखिए, एसीटोन से किस तरीके से बनते हैं ये देखिए। अब हेडिंग डालेंगे एसीटोन से, एसीटोन से। अब ये समझिए एसीटोन से कैसे बनती है, एसीटोन से भी आप समझिए। सबसे पहले आपको पता हो एसीटोन का जो फार्मूला होता है CH3COCH3, ये एसीटोन होता है। जब इसकी क्रिया Cl2 और प्लस NaOH, इससे तो कराते हैं हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया। जब इसको गरम, तीनों को मिलाकर गरम करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन के 3 अणु हैं, यहां देखिए हाइड्रोजन के जो ये 3 अणु हैं, ये निकल जाते हैं क्लोरीन के द्वारा ही। इसी तरीके से तो CCl3 और क्या बचा COCH3, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। और साथ के साथ देखिए Na भी है और Cl भी है, तो NaCl तो बने ही बनेगा, NaCl बनेगा। और 3 हाइड्रोजन यहां से गए, 3 OH यहां, जब संतुलित करेंगे 3 यहां आ जाएंगे, क्योंकि Na के 3 यहां आएंगे संतुलित करने पे, तो Cl के 6 हो गए, 3 यहां, 3 क्लोरीन के अणु ये रहे, 3 Cl के ये रहे, तो 6 हो गए ना, तो इसलिए 3 यहां लगाया, 3 दूनी 6, तो संतुलित करेंगे तो ऐसे, और 3 जल के अणु भी निकल जाएंगे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहां से गई है और OH 3 यहां से, तो इसलिए 3 जल के अणु भी बनेंगे। तो मेन जो है आपको मिलता है ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन होता है CCl3 COCH3, दोबारा इसकी अभिक्रिया NOH से कराइए, दोबारा इसकी क्रिया NOH से कराइए, तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म तो बनती ही बनते हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म तो बने ही बनेगी। ठीक है, कैसे, एक OH का अणु यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन का अणु यहां आ जाएगा, तो CHCl3। ठीक है, अब क्या बचा, प्लस CH3COONA, सोडियम एसिटेट बनता है। देखिए CH3 है ना, COONA, तो सोडियम एसिटेट बन जाता है। तो आपने ये सीखी एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा। तो ये हुआ क्लोरोफॉर्म बनाने की हेलोफॉर्म अभिक्रिया।